खुदावन यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज 19 जुलाई 2014 को तेरी हजूरी में आते हैं। आज जबकि इस छोटे से पैगाम से इस बड़ी रोया का आगाज़ है, यीशु मसीह के नाम से आज जो पैगाम तेरे कलाम में से तेरे लोगों तक लाया जाए, वो इंटरनेट पर पूरी दुनिया में लोगों को बरकत दे। ऐ खुदावन तेरी तारीफ़ करते हैं, रूहुल गुस्सा और मेरे वसीला से लोगों के साथ कलाम कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम पास्टर साजिद एनरिक है और मेरा ताल्लुक रिजॉइस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से है। आज 19 जुलाई 2014 को इस चैनल का हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और इसके आगाज़ में एक छोटा सा पैगाम, जिसमें से हम अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुत सी बातें सीखेंगे। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, एकामत का दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदा उनके इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हम सब पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा पैसेज है जो तूफान के ताल्लुक से हमें बताता है। यीशु मौजूद है, शागिर्द भी मौजूद है, लेकिन तूफान आ जाता है। क्या ऐसा ही आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं होता? तूफान आते हैं, हम यीशु मसीह के साथ साथ भी चलते हैं, दुआ रोज़ा भी रखते हैं, गैर जुबानों में दुआएं भी करते हैं, मुनादी भी करते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं और बहुत से लोगों को मसीह के पास भी लाते हैं, तो भी तूफान हमारी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है कि पहली ही आयत जो 23वीं आयत है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। यीशु के शागिर्द उसके साथ साथ हैं, वो उसकी पैरवी में लगे हुए हैं। और लिखा है कि झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 28वीं आयत को देखें, उसका मुताला करें, तो यहाँ लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। यीशु मसीह इस कश्ती में आराम से सोए हुए हैं। यीशु मसीह इस कश्ती में बिल्कुल किसी दुनिया की फिक्र को अपने साथ लिए हुए नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल आराम से सोए हुए हैं। शागिर्द साथ है, शागिर्दों को भी चाहिए था वो यीशु के साथ आराम कर लेते, लेकिन यीशु यहाँ पर सोए हैं और शागिर्द जाग रहे हैं और वो दुआ भी नहीं कर रहे। लिखा है, वो उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया है, लेकिन यीशु मसीह उस तूफान में भी सोए हुए हैं। कश्ती लहरों में छुप गई है, इतना बड़ा तूफान है। शागिर्द परेशान दिखते हैं, शागिर्द हैरान है, वो घबरा गए हैं, लेकिन यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं। और लिखा है, वो यीशु को जगाते हैं और कहते हैं, ऐ खुदावंद हमें बचा, ऐ खुदावंद हमें बचा। जैसे आप और मैं कहते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐ खुदावंद हमें बचा।
لکھا ہے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، کیا وہ ہلاک ہو سکتے تھے؟ کیا انہیں بچائے جانے کی ضرورت تھی یسوع کے ساتھ ہونے کے باوجود؟ نہیں، وہ بچائے ہوئے تھے، وہ نجات یافتہ تھے، تو بھی وہ ڈر گئے، جیسے آپ اور میں نجات یافتہ ہو کر بھی اکثر و بیشتر ڈر جاتے ہیں۔ جب بہت بڑا طوفان ہمارے چوگرد آ جاتا ہے، ہم طوفان میں پھنس جاتے ہیں، قرضہ سر پہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی، بندے کو ایک بریک تھرو کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ابھی ہم نے 11ویں باب کی 28ویں آیت کو دیکھا ہے، جس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ یسوع المسیح بلاتا ہے، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اس کا وعدہ ہے، اور وہ خود بھی آرام کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی آرام دیتا ہے۔ وہ انہیں بے چین نہیں چھوڑتا، وہ انہیں پریشان نہیں چھوڑتا۔ اور لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ شاگردوں کو چاہیے تھا اس کشتی میں سوار ہوتے ہوئے یسوع المسیح سے سیکھتے۔ یسوع المسیح سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی سونے کی ضرورت ہے۔ طوفان چڑھتا تو بھی وہ خاموش رہتے۔ وہ یسوع المسیح کے ساتھ ہے، وہ محفوظ ہے، وہ سیف زون میں ہے، لیکن وہ ڈر جاتے ہیں، یسوع کو جگاتے ہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، احکام اعتقاد ہو۔ یسوع مسیح نے ہرگز انہیں اپریشیٹ نہیں کیا، یسوع المسیح نے ہرگز انہیں انکریج نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یہاں لکھا ہے احکام اعتقاد ہو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ سوالیہ نشان ہے آگے، کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں مجھے اٹھاتے ہو؟ کیوں مجھے کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ تم سیف زون میں ہو، تم نجات پا چکے ہو، تم اب محفوظ کیے جا چکے ہو، بس اعتقاد رکھو۔ اور لکھا ہے، اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ وہ امن کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور اس نے کہا، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہاں ہوا اور پانی اس کا حکم مان رہے ہیں، مچھلی اس کا حکم مانتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، گدھی کا بچہ اس کا حکم مانتا ہے، گدھا اس کا حکم مانتا ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے ایماندار کہلاتے ہوئے بھی اس کا حکم نہیں مانتے۔ وہ اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار سے چل رہے ہیں اور خدا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس کشتی میں شاگرد موجود ہے، یسوع المسیح موجود ہے۔ شاگرد یسوع کے ساتھ ہو لیے ہیں، وہ کسی اور کے پیچھے نہیں گئے، وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ کشتی موجود ہے، دونوں موجود ہیں، یسوع المسیح اور شاگرد۔ لیکن کشتی جھیل میں ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے جو ان کے ایمانوں کو ڈگمگا دیتا ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں، شاید مر جائیں گے، شاید ہلاک ہو جائیں گے۔ استاد کو اٹھاؤ، استاد کو اٹھاؤ، اے استاد ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احکام اعتقاد ہو، ڈرتے کیوں؟ کیا آپ اور میں ڈرتے ہیں؟ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آج سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں، یسوع المسیح کو آپ نے قبول کیا، پانی کا بپتسمہ حاصل کیا، روح القدس حاصل کیا، تو مت ڈریں۔ آپ کی کشتی میں یسوع المسیح موجود ہے۔ وہ سائلنس حالت میں ہے، سائلنٹ حالت میں ہے، تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ میرے عزیزو، جو جہاں کہیں آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ انجیل مقدس میں متی کی انجیل، اس کے 26ویں باب میں چلیے اور اس کی 39ویں آیت۔ گتسمنی کے باغ کا واقعہ یہاں پر لکھا ہے، 39ویں آیت 26ویں باب کی۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا
तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे अज़ीज़ों, कश्ती में सवार होते हुए यीशु अल मसीह के साथ शागिर्द मौजूद हैं। यीशु अल मसीह कश्ती में सो गए हैं, शागिर्द जाग रहे हैं। शागिर्द डर और खौफ को अपने सरों पे, अपने बदनों पे, अपने ईमानों पे तारी किए हुए। यहाँ बागे गतसमनी में जहाँ पर दुआ का वक्त है, जहाँ दुआ होनी चाहिए, जहाँ सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यीशु अल मसीह के साथ वो आ तो गए, मगर यीशु अल मसीह यहाँ पर मुंह के बल गिरकर यूं दुआ कर रहे हैं कि मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मगर फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया। यीशु अल मसीह को प्रेयर सपोर्ट की उस वक्त जरूरत थी, लेकिन शागिर्द सो रहे हैं। यीशु अल मसीह को ऐसे एटमॉस्फेयर की जरूरत थी जिसमें हर कोई दुआ करता हुआ पाया जाए, लेकिन शागिर्द यहाँ पर जहाँ बैटल का टाइम है, जहाँ जंग छिड़ी है, और वहां पर वो सोए हैं, लेकिन जहां सोना चाहिए तूफान में वहां वो जाग रहे और घबरा रहे हैं। और मेरे से तो 42वीं आयत में दोबारा 42वीं आयत में यही लिखा है, फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। यीशु अल मसीह को जरूरत थी। आज आप और मैं भी यूं ही करते हैं। जब दुआ का वक्त है हम नहीं दुआ करते, जब रेस्ट का वक्त है हम रेस्ट नहीं करते, हम इर्द गिर्द के हालात को देखकर घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, ऐ यीशु मुझे बचा, मैं हलाक हुआ जाता हूं। लेकिन जब दूसरी तरफ दुआ का वक्त होता है तो हम गहरी नींद लेते हैं, हम सोते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगियों में वो बेदारी नजर नहीं आती, हमारे चर्चेस में वो बेदारी नजर नहीं आती। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरी आपसे इल्तमास है कि आइए जो बाइबल का पैटर्न है उसके मुताबिक चलें। यीशु मसीह ने 11वें बाब की 28वीं आयत में फरमाया था कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। वो बुलाता है आपको और मुझे, हम उसके पास जाएं। यहाँ यीशु मसीह के साथ हैं, उसके शागिर्द उसके पास हैं, तो भी वो घबरा रहे हैं। झील में जब एक बड़ा तूफान उठता, वहां पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। बागे गतसमनी में उन्हें दुआ की जरूरत है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, तो वहां पर वो सो रहे हैं। आइए आप और मैं, जब हमें दुआ की जरूरत है दुआ करें, जब हमें रेस्ट की, यीशु में सुकून की, इत्मीनान, अमन की जरूरत है, तो हम अमन इत्मीनान के साथ सोए, रेस्ट करें, स्पिरिट में रेस्ट करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। इस दुआ में मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा, आपके हालात के लिए दुआ करूंगा। अगर आप मसीह यीशु के साथ थे और बरगश्ता हो चुके हैं, अगर आप उस जगह से बिल्कुल टर्न ले चुके हैं, तो आज आपका वक्त है कि आज आप दोबारा यीशु मसीह के साथ पैवस्त हो जाए, दोबारा अपना हाथ उसके हाथ में दे दे। वो आज आपको बुलाता है। आइए दुआ करें। अगर आप में से कोई बीमार है तो अपने बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रख ले ताकि खुदा आपको छुए। आए खुदा, आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, और ना सिर्फ मैं बल्कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, अगर वो बीमार है तो भी आज इस कलाम के वसीला से वो शिफा पा जाए। अगर वो खुदा तुझसे बरगश्ता हो चुके हैं तो इस कलाम मुकद्दस के वसीला से वो आज तेरे साथ पैवस्त हो जाए। अब आप यीशु मसीह के नाम से बीमार शिफा पा जाए। जिन्होंने अपना हाथ बीमारी वाली जगह पर रखा है, यीशु के नाम से वो आज शिफा पा जाए, यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए। आए खुदा बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाए। आए खुदा बांझपन जाता रहे, कैंसर जाते रहे। आए खुदा गिल्टियां रसोलियां जाती रहे। डायबिटीज के मरीज जो है वो नॉर्मल हो जाए खुदा। हाई आए खुदा ब्लड प्रेशर के मरीज नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से।
और ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं। ऐ खुदा तू उन्हें छू और बरकत दे, उन्हें मस्सा कर, उन्हें बेदार कर दे। रूहुल कुद्स के वसीला से वो बेदार हो जाए और वो तेरे साथ उठ खड़े हो और तेरे साथ ऐ खुदावन आगे, ऐ खुदावन तेरे पीछे पीछे चलते हुए तेरे साथ ऐ खुदावन कश्ती में हो ले और ना घबराएं इन तूफानों से जो उनके इर्द गिर्द ऐ खुदावन उठते रहते हैं, बल्कि वो तेरे साथ अमन और सुकून में जिंदगी बसर करें। ऐ खुदावन यीशु के नाम से लड़ाई झगड़े जाते रहें, अज़दवाजी जिंदगी में जितने मसाइल हैं वो जाते रहें और लोग आज़ादी से तेरी प्रस्तिश करें, तेरी हम्द करें, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। और ये दुआ तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लगे तो मेहरबानी से इस वीडियो के नीचे कमेंट्स छोड़ें। खुदा आपको बरकत दे।